आप सारा दिन पढ़ते रहो, आप उस तरफ ध्यान ही मत दो, पॉजिटिव नेगेटिव। यस सर। ऐसे अभी काफी सारे स्टूडेंट्स थे, मॉर्निंग वाले बैच में भी एक दो बच्चे थे, इवनिंग वाले में भी थे एक दो, उनको भी पॉजिटिव हो गया था। सभी की सेम बात है, बस सारे दिन अपने आप को बिजी रखो, ये बात दिमाग में मत आने दो क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। राहुल म्यूट करो भाई। मैथ पढ़ के सर में दर्द होता है, क्या करूं भाई, ये तो कोरोना से भी आपकी खतरनाक वो हो गई बच्चों प्रॉब्लम। भाई किसी के पास इस चीज का इलाज है? मैथ पढ़ के सर में दर्द होता है, सर में दर्द नहीं होगा, डेली पढ़ो। ये कैसा क्वेश्चन था भाई, मैथ पढ़ के सर में दर्द होता है? हमारे तो आज तक नहीं हुआ। ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन था भाई, मैथ पढ़ के सर में दर्द होता है। आपको क्या करना है, बस डेली रिवाइज करते रहो। एक बात तो आप ये याद रखो, इस चीज को कहने से कुछ भी नहीं होगा। मैथ समझ नहीं आती, इंग्लिश समझ नहीं आती, ये समझ नहीं आता, वो समझ नहीं आता, अगर ये एक्सक्यूज देने थे तो एडमिशन से पहले। एडमिशन के बाद अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, जितना पढ़ाया जाए डेली उसको रिवाइज करो बस। अब बच्चों ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था आपको? देखो मानस, आपको एमटीएस का एग्जाम देना है, आपको तो बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है, जो क्लास में कराया जा रहा है बस इसी को रिवाइज करते रहो, एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ये क्वेश्चन भी तो हो गया था बच्चों। 46, 45 और 46 तो एकदम सेम है। नहीं, आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि डर बना रखा है। अगर मोहब्बत में मरने की बात हो तो कसम सबसे पहले खाओगे, लेकिन मैथ से तुम्हें डर लगता है, बताओ। कोई नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, रिवाइज करते रहो साथ के साथ। 42 भी अभी समझ लेंगे, लास्ट में याद दिला देना शीतला, 5 या फिर 7 मिनट पहले समझ आ जाएगा। देखो अभी आपके पास दो क्वेश्चन है, 47 और 48, इन दोनों को हम अभी करेंगे 1 मिनट के बाद, लेकिन पहले ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो। देखो बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसा होंगे, कुछ युवा नेता टाइप जो फेसबुक पे शेयर करते होंगे, कुछ किसी के चाहने वाले होंगे, कुछ किसी को गाली बकने वाले होंगे, तो उन बच्चों को क्या बोलते हैं? युवा नेता। वो बच्चे होते हैं कुछ युवा नेता टाइप के, उन्हें पता कुछ नहीं होता, बस जो आईटी सेल ने डाल दिया उसको शेयर करना है। तो अब देखो आपको वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इलेक्शन। इलेक्शन का तो वैसे भी पूरा जोर चल रहा है। देखो भाई, आपके पास सपोज बच्चों टोटल वोट्स हैं 10। इलेक्शन में बस एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपके पास सपोज टोटल वोट्स हैं 10, इसमें से विनर कैंडिडेट को मिले हैं बच्चों आपके पास 6 वोट्स। टोटल वोट्स हैं 10, विनर कैंडिडेट को मिले हैं 6 वोट्स, तो आप ये बताओ लूजर कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले होंगे? 4। भाई टोटल वोट्स है आपके पास 10, इसमें से 6 वोट्स मिल गए विनर कैंडिडेट को, 4 वोट्स मिल गए लूजर कैंडिडेट को। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है ये कितनी वोट से विन हुआ? भाई ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है ये एक्चुअल में कितनी वोट से विन हुआ है? भाई 2 वोट से विन हुआ है। मतलब अगर कभी भी आपको ये फाइन, देखो अभी इसलिए आपके सिर में दर्द होता है, एडवांस मैथ की बात एडवांस क्लास में होगी, यहां इसको समझो। पढ़ कहां रहे हो, दिमाग कहां घूम रहा है, इसको समझो। देखो अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो ये जो कैंडिडेट विन होगा ये इन दोनों के डिफरेंस से विन होगा। भाई जो भी कैंडिडेट विन होगा
वो विनर और लूजर का जो डिफरेंस होगा उसी से तो विन होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है आपके पास इलेक्शन का। बताओ, इस बात में किसी को कोई दिक्कत? जो भी कैंडिडेट विन होगा वो इन दोनों के डिफरेंस से विन होगा। जो युवा नेता है वो जरूर समझ ले इस बात को। देखो, अब इस क्वेश्चन को बस आप रीड करो। सॉल्व आप सब कर सकते हो मुझे पता है, लेकिन एक बार रीड करके समझ लो। आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, आप सब सॉल्व कर सकते हो। देखो, अब जो जो आपको क्वेश्चन में बोला है बस आप उस पैटर्न को फॉलो करते चलो। भाई सपोज आपके पास टोटल वोट है 100, टोटल वोट है आपके पास 100। बच्चों इसमें से 20% तो इनवैलिड हो गई। तो आप मुझे ये बताओ वैलिड वोट्स कितनी बची? अब साथ साथ बोलो। अब आपको 1 महीना हो गया पढ़ते पढ़ते। टोटल वोट्स हैं आपके पास 100, 20 वोट्स हो गए इनवैलिड, तो इसमें से वैलिड कितनी बची? 80। अब उसके बाद ये जो 80 वोट्स है इसमें से विनर कैंडिडेट को मिला है 70%। भाई इस 80 में से विनर कैंडिडेट को मिला होगा 70%। तो आप मुझे ये बताओ 80 का 70% कितना होगा? 56। वेरी गुड श्रुति, 56। भाई अब आप एक छोटी सी बात सोचो, अगर 70% विनर कैंडिडेट को मिला है तो 30% तो जो कैंडिडेट लूज हुआ है उसको भी मिला होगा। तो जो कैंडिडेट लूज हुआ है उसको कितना मिला होगा? 80 का 30%। और 80 का 30% कितना होगा? 24। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो आपके पास 80 वोट्स है इसमें से विनर कैंडिडेट को मिला है 56 और लूजर कैंडिडेट को मिला है 24। बताओ, यहां तक की किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां तक की बात में? अब उसके बाद फिर से वही बात, अब आप मुझे इतना बता दो, ये जो कैंडिडेट विन हुआ है ये एक्चुअल में कितनी वोट से विन हुआ है? अगर आप एक्चुअल देखोगे रियलिटी कितनी वोट से विन हुआ है? 32। 80 से समझा दे, एक बार फिर से देख लो भाई। और जहां भी जिस स्टेप में भी डाउट हो तुरंत बता दो। 48 47 अभी कर लेंगे इसके बाद। यहां तक की बात समझ आई आपको? किसको डाउट था? रेणुका। रेणुका यहां तक की बात क्लियर है? अब देखो इसके बाद क्वेश्चन में बोला है आपको विनर कैंडिडेट को मिला है 70%। विनर कैंडिडेट को 70% मिला, इसका मतलब जो कैंडिडेट विन हुआ है उसको 80 का 70% मिला होगा। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोला है कि भाई विनर कैंडिडेट को 70% मिला है, तो 80 का 70% कितना होगा? 56। भाई अगर 70% विनर कैंडिडेट को मिला है तो 30% तो उस कैंडिडेट को भी मिला होगा जो लूज हुआ। तो इसका मतलब लूज वाले कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 80 का 30%, मतलब 24। बताओ रेणुका, अब बात समझ आई? अब आप ये देखो, ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है ये इन दोनों के डिफरेंस से विन होगा, मतलब 32। ये जो कैंडिडेट विन हुआ है ये एक्चुअल में इन दोनों के डिफरेंस से विन होगा 32। और ये वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 9600। याद करो वो दिन जब आपको एक बात बताई थी कि आप विन इक्वल्स टू विन पुट करो। याद है ये बात बच्चों? और इसको ना आप बहुत जगह यूज करोगे अभी। ये बात याद है बच्चों, लास्ट में वैल्यू गिवन है विन की, तो आप विन इक्वल्स टू विन पुट करोगे। इस क्वेश्चन को ऐसे हमें करना नहीं है, बस बेसिक समझाने के लिए है ये बात। तो आपने देखा 32 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 9600।
तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितना होगी? 300। 1 की वैल्यू है 300। आपको फाइंड आउट करनी है टोटल वोट्स, मतलब 100 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 300, तो बच्चों 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी यहां से? 30,000। तो प्यारे बच्चों यहां से हमारे पास टोटल वोटर्स कितने हो गए? 30,000। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है वैलिड वोटर्स। भाई टोटल वोटर्स है आपके पास 30,000। अब इसमें से 20% वोट्स इनवैलिड हो गई, तो फिर वैलिड कितनी बची होंगी? 80%। कितना आ जाएगा? 24,000। आपके पास टोटल वोट्स आए 30,000, इसमें से 20% तो इनवैलिड हो गई, तो वैलिड कितना बची? 80%। और 30,000 का 80% कितना होगा? 2,000, 24,000। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर और ये होगा इसका बेसिक। बताओ बच्चों, बात समझ आई? देखो आपको ये इतनी बड़ी कलाकारी बिल्कुल भी क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में करनी नहीं है, ये बस एकदम फुल मेथड समझाने के लिए था कि अगर किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। आप देखो इसी प्रोसेस को आप कैसे करोगे। भाई मैंने आपको एक बात समझाई थी, बताओ बच्चों इसको इरेज कर दें, फटाफट से बताओ। ये समझ आ गया? ठीक है, इसको हटा दो। ये तो इसका बेसिक था। देखो एग्जाम में कैसे करना है, भाई मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में समझाई थी कि आपको लास्ट में दे रखी है विन की वैल्यू, तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है? विन इक्वल टू विन पुट करना। याद है बच्चों ये बात? अगर लास्ट में आपको लूज की वैल्यू गिवन होती तो फिर आप लूज इक्वल टू लूज पुट कर लेते। ये बात याद है बच्चों? बताई होगी ना आपको कहीं ना कहीं जरूर। तो बस आप इसी को फॉलो करो, आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है क्योंकि आपके पास है भी नहीं। जो प्रोसेस अभी आपने इतना बड़ा करा था ना, अभी हम उसको एक लाइन में कर देंगे। भाई देखो अगर आपके पास टोटल वोट्स है x, टोटल वोट्स है आपके पास x, आप मुझे ये बताओ इसमें से 20% तो इनवैलिड हो गई, तो वैलिड कितने परसेंट बचे? बोलो। अगर टोटल वोट्स है आपके पास x, इसमें से 20% इनवैलिड हो गई, तो वैलिड कितना बची? 80%। 80% की फ्रैक्शन कितना होगी? अगर टोटल वोट से आपके पास x, इसमें से 20% तो इनवैलिड हो गई, तो वैलिड कितना बचे हमारे पास? 80%। 80% की फ्रैक्शन हो गई 4/5। अब इसके बाद देखो विनर कैंडिडेट को कितना मिला है बच्चों? 70%। तो लूजर कैंडिडेट को कितने परसेंट मिला होगा? भाई अगर विनर कैंडिडेट को 70% मिल गया तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 30%। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये कितनी वोट से विन हुआ होगा? 40% से। 40% की फ्रैक्शन कितनी है? 2/5। तो इसका मतलब अगर आप एक बात पर ध्यान दोगे, अगर टोटल वोट्स हैं आपके पास x, इसमें से 80% हो गई वैलिड। अब इस वैलिड में से भी ये जो कैंडिडेट विन हुआ है, इस वैलिड वोट्स के 20% से विन हुआ है, और ये वैल्यू अभी कितनी की बना? 9,600। यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। फिर से रिपीट करें बच्चों एक बार, बताओ किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत? बस आपको लास्ट में देखना है क्या है, विन की वैल्यू है तो विन इक्वल्स टू विन पुट करना है, बस इस बात को यहाँ सेट कर दो। ये वही प्रोसेस है जो प्रोसेस आपने अभी इतना बड़ा करा था, ये वही प्रोसेस है। 40 कैसे आया देखो,
भाई अगर विनर कैंडिडेट को मिला है 70%, प्रिया अगर विनर कैंडिडेट को मिला है 70%, तो आप मुझे ये बताओ लूजर कैंडिडेट को कितने परसेंट मिला होगा? अगर विनर कैंडिडेट को 70% मिला है तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 30%। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये दोनों के डिफरेंस से ही तो विन होगा, मतलब 40% से। तो ये 40% ऐसे आए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बात हो जाएगी आपको धीरे धीरे समय के साथ के लिए। तो आप इसको 8 से डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा? 1200। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 30,000। बताओ बच्चों, समझ आया? ये एग्जाम में तो आपको ऐसे करना है। प्रोसेस ये पूरा वही है जो आपने इससे पहले वाला करा था, बस उसको एक लाइन में कर दिया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी 100%। फिर भी बताओ अगर कोई स्टेप समझ ना आया हो। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? कुछ तो बताओ बच्चों। अब देखो, करो इस क्वेश्चन को रीड। करो इस क्वेश्चन को एक बार रीड। और इसको भी ना एक बार आप बेसिक से करके देखो, एक बार बेसिक से करके देखो कि आप कर भी पा रहे हो या फिर कहीं दिक्कत आ रही है आपको। फटाफट से ट्राई करो। बताओ बच्चों, क्या होगा आंसर? आप मुझे ये बताओ, आप समझ पा रहे हो कि इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है? सबसे पहले तो आपको समझना ही पड़ेगा कि करना क्या है। देखो, एकदम इजी सा क्वेश्चन। भाई अगर सपोज आपके पास टोटल वोट्स है 100, जहां भी कुछ समझ ना आए वहां 100 एज्यूम कर लो। सपोज आपके पास टोटल वोट्स है 100, अब आप मुझे ये बताओ 20% ने तो वोट ही नहीं करा, तो ऐसे कितने लोग बचे जिन्होंने वोट करा? बताओ। टोटल वोटर्स है आपके पास 100, 20% ने वोट नहीं करा, तो इसका मतलब 80 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट करा है। अब इन 80 वोटर्स में से 12 कंप्लीट 1/2% वोट्स हो गए इनवैलिड। तो आप मुझे ये बताओ 12 कंप्लीट 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/8। और 80 का 1/8 कितना होगा? 10। इसका मतलब 10 वोट्स हो गए हमारे पास इनवैलिड। तो हमारे पास बच्चों वैलिड वोट्स कितने बचे? 70। भाई सबसे पहले सपोज आपके पास टोटल वोट्स है 100, इसमें से 20% ने वोट नहीं करा, तो 80 बचे। अब इस 80 में से भी 1/8 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितना बचा? 70। अब इस 70 में से विनर कैंडिडेट को कितना मिला है बताओ? 70 में से विनर कैंडिडेट को कितना मिला है बच्चों? 60%। वैलिड वोट्स आपके पास ऐसे आए, भाई 12 कंप्लीट 1/2% वोट्स हो गए इनवैलिड। तो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन देखो कितना होगी? 1/8। 80 का 1/8 कितना होगा? 10। तो आपके पास टोटल वोट्स है 80, इसमें से 10 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे? 70। प्रज्ञा, बात समझ आई आपको?
देखो अब भाई, उसके बाद विनर कैंडिडेट को मिला है 60%। 70 का 60% कितना होगा? भाई क्वेश्चन में आपको खुद से बोला है कि ये जो कैंडिडेट विन हुआ है इसको 60% मिला है, तो 70 का 60% कितना हो जाएगा मेरे पास? 42। अगर 60% मिला है विनर कैंडिडेट को, तो आप ये बताओ लूजर कैंडिडेट को कितने परसेंट मिला होगा? 40%। और 70 का 40% कितना होगा? 28। अब लास्ट में जाकर ये आगे आपके पास विनर कैंडिडेट को मिले हैं 42, लूजर कैंडिडेट को मिले हैं 28। अब आप ये बताओ ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है ये कितने वोट से विन हुआ होगा? भाई लास्ट में जाकर तो आपको यही सोचना है हर बार, क्योंकि जो भी कैंडिडेट विन होगा वो इन दोनों के डिफरेंस से ही विन होगा। तो ये जो कैंडिडेट विन हुआ है ये इन दोनों के डिफरेंस मतलब 14 से विन होगा। 14 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 5600। तो आप मुझे ये बताओ यहां से 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 400। 1 की वैल्यू है 400, तो 100 की वैल्यू कितना होगी? 40,000। तो आपके पास बच्चों टोटल वोटर्स कितने होंगे? 40,000। तो ये होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ बात समझ आई? ये था इसका बेसिक। अगर एकदम एक एक स्टेप ओपन करके करोगे तो ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को। बताओ किसी को भी बच्चे को कहीं भी कोई दिक्कत? अब फिर से अपना वही पहले वाला प्रोसेस फॉलो करते बच्चों, फिर हम इसको इरेज कर देंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हटा देते हैं फिर भाई, इसको हटा दो फिर। ये तो बस एक समझने वाली बात थी। अब देखो स्टेप तो हम यही सब करेंगे, जो स्टेप अभी आपने इतने ओपन करके करे हैं ना, स्टेप तो आप यही सब करोगे, लेकिन इसी को हम एक लाइन में कर सकते हैं। आप ये बताओ टोटल वोटर्स है हमारे पास X, इसमें से 20% ने वोट नहीं करा, तो 80% ने वोट करा होगा। 80% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 4/5। अब उसके बाद 12 कंप्लीट 1/2% वोट्स हो गए इनवैलिड, तो वैलिड कितने बचे होंगे? भाई अगर टोटल वोट है आपके पास 8, ये तो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, टोटल वोट है आपके पास 8, 1 इनवैलिड हो गया, तो बच्चों वैलिड वोट कितनी बची होगी? 7/8। अगर टोटल वोट है आपके पास 8, उसमें से एक वोट इनवैलिड हो गई, तो वैलिड वोट कितनी बची? 7, 8 में से। अब उसके बाद आप फिर से एक बात देखो, विनर कैंडिडेट को मिला है 60%, विनर कैंडिडेट को मिला है 60%, तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 40%। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है ये कितने परसेंट से विन होगा? इन दोनों के डिफरेंस मतलब 20% से। 20% की फ्रैक्शन कितना हो जाएगी? और ये वैल्यू आपको गिवन है 5600। बताओ बच्चों बात समझ आई? यहां से आपको टोटल वोट मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। ये वही सब स्टेप है जो आपने इससे पहले बेसिक में करे थे। वहां आपने वैल्यूज को ओपन करके करा था, यहां आपने डायरेक्ट परसेंटेज से कर दिया। बताओ कितना होगा आंसर? भाई ये कितना हो जाएगा? 28, और इधर से इसको डिवाइड करोगे तो 200, तो सेम एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? 40,000। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत?
अब इस क्वेश्चन को करो रीड, और सबसे पहले आप मुझे रीड करने के बाद ये बताना कि क्वेश्चन नंबर जो आपने अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन करे थे और क्वेश्चन नंबर 51, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जितने भी इलेक्शन के क्वेश्चन होंगे इनमें वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कॉन्सेप्ट तो वही एक रहेगा, डिफरेंस बस छोटा छोटा सा आता चला जाएगा। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? देखो, जिन वोटर ने वोट नहीं करा वो तो बस वोटर है। अब ऐसा आप थोड़ी ना बोल सकते हो कि जिन्होंने वोट नहीं करा वो वैलिड हो गए। क्या पता अगर वो वोट करते तो उसमें से भी कुछ इनवैलिड हो जाते। देखो क्वेश्चन नंबर, ये जो आपके पास इससे पहले क्वेश्चन थे, पहले इनमें डिफरेंस समझ लो, बाकी बात अभी करेंगे। देखो यहां आपको गिवन है कि इतने परसेंट वोट्स इनवैलिड हो गए, कि भाई आपके पास जितनी भी वोट थी उसमें से 12 कंप्लीट, 1/2 इनवैलिड हो गई। इससे ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें भी सेम गिवन था कि भाई 20% वोट्स इनवैलिड हो गए। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन 51 है इसमें आपको एग्जैक्ट नंबर दे दिया कि भाई आपके पास 600 वोट्स हैं जो इनवैलिड हो गई। यहां आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है, वहां आपके पास परसेंटेज थी। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आया बच्चों? देखो करने का मेथड सेम होगा। अब हम डायरेक्ट अपने उसी मेथड को फॉलो करेंगे जो अभी हमने लास्ट में करा था। देखो करो एक बार इसको ट्राई करो, मेथड सेम होगा। लास्ट में जाकर बच्चों आपने देखा फिर, और इस बात को ना याद कर लो, लास्ट में आपने देखा फिर, तो आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि हाँ भाई हम विन इक्वल्स टू विन पुट कर सकते हैं। अब इधर तो विन की वैल्यू गिवन है 1500, इधर विन कैसे लेकर आओगे उतना सोचो बस, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना, बस इतना सोचो भाई इधर तो विन की वैल्यू गिवन है और आप विन इक्वल्स टू विन पुट कर सकते हो, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में विन की वैल्यू कैसे लेकर आओगे बताओ। बताओ कौन बच्चा बताएगा? मानस समझ आ रही है बात? अब देखो 1 महीना हो गया आपको पढ़ते पढ़ते, अब आप थोड़ा सा सोचो कि आपके पास राइट हैंड साइड में गिवन है विन, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में विन बनाना है, और उसके बाद तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट विन इक्वल्स टू विन, और आंसर आ जाएगा। ये बस एक समझने वाली बात है, विन इक्वल्स टू विन, वैसे ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। आपको ये समझ आ जाए कि करना क्या है, फिर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो समझो, बहुत सारे बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन टाइपिंग कर क्या रहे हो ये तो पता चले। चलो आप समझो, अब कोई भी टाइपिंग मत करो, समझो। बड़ा खूबसूरत बताया सब बच्चों ने, अब मेरी बात भी समझो बच्चों। देखो भाई अब कोई टाइपिंग मत करो, बात समझो। टोटल वोट्स है आपके पास x, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। देखो आप, खूबसूरत चीजें होती नहीं है, उन्हें एज्यूम करना पड़ता है कि हाँ भाई ये खूबसूरत है। देखो सपोज आपके पास टोटल वोटर्स हैं x, अब आप मुझे ये बताओ भाई इसमें से 20% ने तो वोट ही नहीं करा, तो ऐसे कितने वोटर होंगे जिन्होंने वोट करा होगा, आप इतना बताओ बस।
80%, 80% की फ्रैक्शन कितना हो जाएगी? 4/5। भाई अगर टोटल वोटर से आपके पास x, इस x में से 80% ने वोट करा, मतलब x मल्टीप्लाई 4/5। ये इतने वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट करा है, ये इतने वोटर्स है ना जिन्होंने वोट करा है, बताओ, बोलो हाँ। बिल्कुल। अब इतने लोगों ने वोट करा, इसमें से 600 वोट्स हो गए इनवैलिड। भाई इतने लोगों ने वोट करा, इसमें से 600 वोट्स हो गए इनवैलिड। देखो, सपोज आपके पास टोटल वोट्स आए 800, आपके पास 800 वोट्स हैं और इसमें से बच्चों 600 हो गए इनवैलिड, तो वैलिड कितने बचे बताओ? 200। तो अगर आपको वैलिड वोट फाइंड आउट करना है तो आपने इस 80% में से 600 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास वैलिड वोट्स आ गए। इतने समझदार तो हो बच्चों आप, ये बात तो समझ गए। देखो, टोटल वोट्स है आपके पास x, इसमें से वैलिड कितने हैं 80%, इसमें से भी 600 वोट्स हो गए इनवैलिड, तो इसका मतलब ये इतनी वोट ऐसी हैं जो वैलिड है। भाई आपके पास यही तो वैलिड वोट्स हो गई, बताओ ये बात समझ आई? बस तो फिर हो गया क्वेश्चन। भाई विनर कैंडिडेट को मिला है 70%, 75%, तो लूजर कैंडिडेट को कितने परसेंट मिला होगा? विनर कैंडिडेट को मिला 75%, तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 25%। तो ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये कितने परसेंट वोट से विन हुआ होगा? विनर और लूजर इन दोनों के डिफरेंस से, मतलब 50% से। इसका मतलब ये जो कैंडिडेट विन हुआ है, ये इस वैलिड वोट्स के 50%, मतलब 1/2 से विन हुआ है। अब आपके पास विन इक्वल्स टू विन गिवन है 1500। बताओ बच्चों समझ आई बात? तो ये है आपका क्वेश्चन। यहां से आपको टोटल वोट्स मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? करो फाइंड आउट। बिल्कुल, अगर ये इक्वेशन आई है तो वेरी गुड। थ्री के, भाई ऐसे नहीं लिखना होता कभी भी 3K 4K, वो पूरा लिखो 3000 4000। देखो, अब ये कितना होगा आपके पास? 4x/5 -600 इक्वल टू, ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, कितना हो जाएगा ये? 3000। अब इस -600 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो कितना बचेगा? 4x/5 इक्वल टू 4 से डिवाइड होगा 900, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी आपके पास? 4500। देखो इसको बेसिक से अब आप ट्राई करना, बेसिक में भी ये सेम ही प्रोसेस होगा। बच्चों थोड़ा बहुत काम तो आप भी कर सकते हो, आपको भी करना चाहिए। आंसर आपके पास है, पूरा बेसिक मैथ है इसका, तो बेसिक भी यही होगा, इसमें क्या बेसिक होगा बताओ? इसमें तो सब कुछ यही होगा, ट्राई करके देखना। बताओ बच्चों समझ आई बात? बच्चों थोड़ा बहुत तो आप खुद से भी ट्राई किया करो। 600 आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे, 80x - 600। 1/2 कैसे आया? देखो इधर देखो आप, सारा 1/2 के लिए आप इधर देखो। वैसे अब ज्यादा क्वेश्चन भी अब बेसिक के पीछे मत भागो, एक या दो क्वेश्चन में समझ लिया बस बहुत है। देखो अगर आपके पास विनर कैंडिडेट को मिला है 75%,
तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिलेगा 25%। अब ये जो कैंडिडेट विन होगा ये एक्चुअल में इन दोनों के डिफरेंस से ही तो विन होगा 50%, और 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/2। 50% की फ्रैक्शन होगी 1/2। बात समझ आई सारा? देखो आपको इसको खत्म करके क्या करना है बताओ मुझे, कोई जल्दी है आपको? खत्म तो ये जितने दिन में चाहोगे उतने दिन में हो जाएगा, खत्म करना तो हमेशा अपने हाथ में होता है। चीजें समझते रहो, अब जितना जरूरी है उतना तो करेंगे ही हम। आज हो जाएगा ये कंप्लीट। करो अब इस क्वेश्चन को फटाफट से बता दो इसका आंसर क्या होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है ये, और अब की बार बच्चों आपको 42 मिनट्स हो गई बातें समझते समझते, एक क्वेश्चन का आंसर तो अब आप बता ही दो। एकदम सेम क्वेश्चन है 51 और 52। देखो अब आपको 1 महीना हो गया पूरा परसेंटेज में, तो अब आप एक बात याद रखना, नेक्स्ट चैप्टर जो भी अब हम करेंगे उसमें आपको ये ना समझाना पड़े कि 12 कंप्लीट 1/2% 1/8 कैसे होगा। इस बात को याद रखना, बस रिवीजन कर लेना। जितना टाइम इस एक चैप्टर में लग गया, अब उतने टाइम में आगे को देखना कितने चैप्टर हो जाएंगे। देखो एकदम 25,000 आंसर आएगा भाई। आपके पास सपोज टोटल वोट्स है x, टोटल वोट्स है आपके पास x, इसमें से 10% ने तो वोट ही नहीं करा, तो इसका मतलब 90% वोटर्स ऐसे होंगे जिन्होंने वोट करा होगा। 90% की फ्रैक्शन हो जाएगी 9/10। उसके बाद बच्चों इसमें से 2500 वोट्स हो गए इनवैलिड, तो इतने बच्चे होंगे वैलिड। अब इस वैलिड वोट्स में से विनर कैंडिडेट को मिला है 55%, तो आप ये बताओ लूजर कैंडिडेट को कितना मिला? 45%। भाई विनर कैंडिडेट को मिल गया 55%, लूजर कैंडिडेट को मिल गया 45%। तो जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है ये इन दोनों के डिफरेंस मतलब 10% से विन होगा, और 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10। तो ये कैंडिडेट एक्चुअल में इतनी वोट से विन होगा, और ये गिवन है आपको 2000। यहां से आपको टोटल वोट्स मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करो भाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट। सेम इस 10 की मल्टीप्लाई इधर कर लो, कितना हो जाएगा 20,000। इस -2500 को राइट हैंड साइड में ले जाओ। 9 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 25 और 0 0, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों 25,000। तो बच्चों ये थे आपके पास कुछ वोट्स वाले क्वेश्चन। बात समझ आई बच्चों? ये थोड़े जो युवा नेता टाइप के बच्चे उनकी थोड़ी हेल्प करेगा। चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन, कैट 2050। करो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से ट्राई, 1 मिनट तुम्हारे पास है। नोटा वाला केस तो बेटा घर का बनाया हुआ होता है, जो वोट्स इनवैलिड हो गए उसमें नोटा वोटा सब ऐड कर लो।
इसमें वो केस नहीं होता। अब देखो ये क्वेश्चन है कैट 2015 का। अगर आप यहां तक की बात समझ गए, 1 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कितना होगा। अगर नहीं समझे तो 1 मिनट के बाद समझना आंसर कितना होगा, लेकिन ट्राई सब करो। ये बताओ कैसे करोगे इसको। आप मुझे सब उससे भी पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ आया तुम्हें। सबसे पहले बच्चों ये बता दो कि क्वेश्चन समझ आ गया, क्योंकि जब क्वेश्चन समझ आएगा तभी कर पाओगे। अगर समझ आ गया तो बताओ अब कैसे करोगे। क्वेश्चन रीड करने के बाद दिमाग में क्या आया। 1 महीने से आप बात समझ रहे हो, आपको क्या समझ आया। एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। देखो अब समझो इस क्वेश्चन को। बच्चों वैसे इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा आना चाहिए था, ऐसी उम्मीद थी मुझे। कुछ बच्चों का तो आना ही चाहिए था, इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन चाहे कहीं भी आया हो, कोई कैट मैट कहीं भी आए, लेकिन ये क्वेश्चन इलेक्शन का है और इतना तो आपने पढ़ा है कि इस क्वेश्चन को आप कर सको। भाई एक बात आप मुझे बताओ, 2/5 वोटर्स ने प्रॉमिस करा कि हम पी को वोट करेंगे। सपोज आपके पास टोटल वोटर्स है 500। भाई आपके पास जितने भी वोटर्स हैं उसमें से 2/5 ने प्रॉमिस करा कि हम पी को वोट करेंगे। तो सपोज आपके पास टोटल वोट है 500। तो आप मुझे ये बताओ कि पी को वोट करने वाले वोटर्स कितने होंगे। अगर टोटल वोट्स हैं आपके पास 500 और इसमें से पी को वोट करने वाले पर्सन है 200, तो फिर क्यू को वोट करने वाले पर्सन कितने होंगे। 300। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई। आंसर जो आएगा अब अभी देखेंगे, अब बात समझो। टोटल वोट्स है आपके पास 500, इसमें से 200 वोटर्स ने प्रॉमिस करा कि भाई हम पी को वोट करेंगे, तो रिमेनिंग जो बचे वो वोट्स करेंगे क्यू को। भाई जब आपके पास इलेक्शन का लास्ट डे है, उसमें से 15% वोटर्स ने मना कर दिया पी को वोट करने से, तो आप मुझे ये बताओ 200 का 15% कितना होगा। अब तो बोलो बच्चों, अब तो लास्ट क्वेश्चन है, अब ये भी नहीं बोल पाओगे आप। 200 का 15% कितना होगा। 30। इसका मतलब 30 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने मना कर दिया भाई हम पी को वोट नहीं करेंगे। तो अब पी को वोट करने वाले कितने बचे पर्सन। टोटल थे 200, इसमें से 30 ने मना कर दिया, तो कितने बचे 170। उसके बाद अब क्यू को देख लो। क्यू को जितने भी वो लोगों को वोट करना था उसमें से 25% ने मना कर दिया। 300 का 25% कितना होगा। 300 का 25% कितना होगा। 75। तो 75 वोटर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मना कर दिया कि हम क्यू को वोट नहीं करेंगे। तो क्यू को वोट करने वाले रिमेनिंग कितने बचे।
225। बताओ बच्चों, यहां तक की कहानी समझ आई? देखो अब बता देना, फिर क्लास का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि ये 500 ही कैसा है, यही समझ नहीं आया। तो अब आप एक बात देखो, आपके पास बस दो ही कैंडिडेट हैं भाई, जिन्होंने पी को वोट करने से मना कर दिया, तो उन्होंने क्यू को वोट करा होगा। भाई जब आपके पास दो ही कैंडिडेट हैं, तो जिन्होंने मना कर दिया कि हम पी को वोट नहीं करेंगे, तो फिर वो वोट किसको करेंगे? क्यू को। तो क्यू को टोटल वोट्स कितनी मिल गई? 255। और जिन वोटर्स ने क्यू को वोट करने से मना कर दिया, उन्होंने किसको वोट करा होगा? पी को। तो अब पी को वोट्स कितने मिल गई? 245। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो कैंडिडेट विन हुआ है, ये कितनी वोट से विन हुआ है? ये जो कैंडिडेट विन होगा, ये कितने वोट से विन होगा? 10। और 10 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी गिवन है? 2। 10 की वैल्यू गिवन है बच्चों 2, तो फिर 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/5। 1 की वैल्यू होगी 1/5। 10 की वैल्यू है 2, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 1/5। 1 की वैल्यू है 1/5, तो टोटल वोटर्स मतलब 500 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 100। बताओ बच्चों, बात समझ आई? भाई 1 की वैल्यू है 1/5, तो 500 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 500 मल्टीप्लाई 1/5। इसका मतलब ये जो आपके पास इलेक्शन था, इसमें टोटल वोटर्स कितने थे? 100। और ये क्वेश्चन था कैट 2015 का। बताओ बच्चों, यहां तक की बात तो समझ आई? अब देखो, आपके पास बस दो क्वेश्चन बचे हैं। ये दोनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब फिर जल्दी जल्दी में हो भी नहीं पाएंगे और उसका फिर मजा भी नहीं आएगा जल्दी जल्दी में करने का। तो बच्चों, अब मैं ना आपको सबसे पहले ये क्लास पीपीटी सेंड कर दूंगा। आप क्या करना, इन दोनों क्वेश्चंस को छोड़ देना बस। 47 और 48 जो बच्चे कर सकते हैं वो कर भी लेना। कुछ ऐसा नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर कि अब आप ना कर पाओ। और बाकी सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर मिलेगी आपको वर्कशीट। ये जो आपकी क्लास पीपीटी है, कम से कम इसको 3 बार करना, कम से कम 3 बार करना। उसके बाद आप परसेंटेज के 80% क्वेश्चन खुद से करने लगो, 100%। तो ये मैं आपको अभी सेंड करा दूंगा। और बाकी फिर आपको जो भी डाउट आएंगे, अभी इसके बाद आपको वर्कशीट भी मिलेगी, लेकिन मिलेगा सब कुछ धीरे धीरे। तो अभी आपका टारगेट है कि ये क्लास की पीपीटी आपको 3 बार करनी है बस, और अभी उससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं करना। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस। आराम से चीजें समझते रहो, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हें चीजें समझ ना आए, अगर समझोगे तो। और इतना भरोसा तो मुझे अपने ऊपर भी है, मैं कुछ समझाऊं तो समझ नहीं आए। 42 में क्या है भाई, एक सेकंड देखते हैं। तो बच्चों अब आप जा सकते हो, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और पढ़ते रहे। बताओ शीतल, क्या डाउट है इस क्वेश्चन में? बाय बाय बच्चों, टेक केयर, वेलकम। बताओ शीतल, क्या डाउट है?
भाई आपने मिस्टर नूर, मिस्टर, ये जो भी मिस्टर है, इन्होंने क्या करा, 20% तो फूड पर और 15% एजुकेशन पे स्पेंड कर दिया, तो टोटल इन्होंने कितना स्पेंड कर दिया, 35%। अगर 35 स्पेंड कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 65%। अगर 35 स्पेंड कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 65%। आपकी इनकम 100 रुपए है, आपने उसमें से 35 रुपीज खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने बचे, 65। यही तो यहां बोला है, बस यही डाउट था। E/10 3। अच्छा भाई, अब आपके पास रिमेनिंग इनकम इतनी बची, आपके पास रिमेनिंग इनकम इतनी बची। अब इस रिमेनिंग इनकम में से भी 40% तो आपने ट्रांसपोर्टेशन पर, 30% आपने मेडिकल पर खर्च कर दिए। अब इस 65% में से भी 70% अगर आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने परसेंट बचे, 30%। भाई आपने 40% और 30% खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचा, 70% अगर खर्च कर दिया तो कितना बचा, 30%। 30% को आप 3/10 लिख सकते हो, और ये वैल्यू आपको गिवन है 8775। बात समझ आई शीतल? यहाँ देखो आपको रिमेनिंग लिखा है ना, इसका मतलब ये जो 65% है, इस 65% में से भी हम, आपने 40 + 30 70% खर्च कर दिया, तो आपके पास 65% का 30% रिमेनिंग बचा, तो वही वैल्यू आपको गिवन है 8775। एक बार फिर से ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करना, उस बात की टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान जरूर रखें सब बच्चे, बाय बाय बच्चों।